हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब और मैं हूं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। आज मैं सीबीएसई वाले बच्चों के लिए चैप्टर 1 की वीडियो बना रही हूं। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है बेटा, उसको तुम देखो। और चैप्टर 1 हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब हमें कैसे पता लगेगा बेटा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो गया है, कैसे क्या क्या हम देखेंगे, हम ऑब्जर्व करें कि हाँ यस केमिकल रिएक्शन हो गया। तो पहली वीडियो में मैंने पूरा समझाया कि हम वहाँ पे देखेंगे कोई टेम्परेचर में तो नहीं चेंज आ गया, या वहाँ कोई कलर तो नहीं चेंज हो गया, या क्या हो सकता है कि कोई प्रेसिपिटेट बन गया हो, कोई गैस निकलनी शुरू हो गई हो। तो ऐसा कुछ भी हो ना तो कह देना भी केमिकल रिएक्शन हो गया। अब ये डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस भी आगे हमने पढ़नी है, पर मेन पहले तुम्हारे पेज नंबर 6 के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो मैं पहले तुम्हें समझाती हूँ। आज उन क्वेश्चंस की ही टर्न है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये तो पहले चैप्टर का ही नाम हो गया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमें मैग्नीशियम के रिबन को साफ क्यों करना पड़ता है। वाई वी रब इट विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर से क्यों रगड़ना पड़ता है बेटा, क्योंकि मैग्नीशियम जो होती है ना, अगर हमने लैब में भी रखी हुई है, इट कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर उस पर लग सकती है। अगर वो एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर गया तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर हो सकती है। तो मान लो कि मेरे पास ये मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है। इसके ऊपर अगर ये पहले से ही कोई लेयर आ गई, इसमें से कोई मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मैग्नीशियम कार्बोनेट की, वो लेयर तो नहीं जलने देगी ना इसको अगर हम जलाएं तो पहले इसको सैंड पेपर से अच्छे से रगड़ो ताकि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट सेपरेट हो जाए। और जब ये हट जाएगी ऊपर से, साफ हो जाएगा एकदम, तब उसको जलाओ, देन इट विल बर्न विद ए डेजलिंग वाइट लाइट, ठीक है। तो ये तुम्हारा हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बेटा कि रिएक्शंस लिखनी सिखाएंगे वो, कि तुम्हें एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस लिख के बताओ हमें, तो उसमें कौन कौन सी रिएक्शंस आएंगी। क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर। अब किस किस के लिए उन्होंने बोला बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट, hydrogen when reacts with chlorine, hydrogen when reacts with chlorine, then it forms hydrogen chloride। अब ये तो उन्होंने लैंग्वेज में लिख के दे दी ना, हम लोग को इक्वेशन बनानी है। जब भी इक्वेशन बनानी है, देखो यहाँ पे जो लिखा है टर्म हाइड्रोजन, रिएक्ट्स विद का मतलब प्लस, क्लोरीन लिखना है हमने, टू फॉर्म का मतलब एरो डालोगे और ये तुम्हारा बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। अब पहले कुछ बेसिक चीजें समझा रही हूँ कि जब भी हाइड्रोजन लिखना है ना बेटा, हाइड्रोजन को कभी भी तुम H नहीं लिखोगे अकेले, इट इज ऑलवेज रिटन एज H2, क्योंकि हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी होती है 2। तो जब भी हाइड्रोजन कहीं होगा H2 की फॉर्म में होगा, ठीक है। तुमने हमेशा हाइड्रोजन जब भी लिखने तो H2 लिखना है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैसे लिखा जाएगा, O2। क्लोरीन, इसको लिखोगे Cl2। नाइट्रोजन N2, ब्रोमीन
Br2। पर अगर तुम्हें कोई भी मेटल आ गई ना, जैसे जिंक लिखो, मैग्नीशियम लिखो, कॉपर लिखो, तो वो बेटा उनका सिंपल सिंबल, ठीक है, उसके साथ कोई 2 नहीं लगाना, कोई 3 नहीं लगाना। जैसे फॉर एग्जांपल आई से जिंक, तो मैं Zn लिख दूंगी, ठीक है, ये ध्यान रखनी है पहले तो बात। अब इसी इक्वेशन को लिखते हैं। हाइड्रोजन का मतलब क्या लिख दूंगी, H2, रिएक्ट्स विद का मतलब प्लस, क्लोरीन मतलब Cl2, देन इट फॉर्म्स एरो, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl। चलो एक बार तो हमारी ये स्केलेटल बोल दो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दी हमने। ये अनबैलेंस्ड क्यों है, देखो चेक करते हैं। इस साइड हाइड्रोजन है 2, क्लोरीन के एटम है 2। प्रोडक्ट वाली साइड पे देखो हाइड्रोजन इज 1, क्लोरीन इज 1, तो दोनों तरफ तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के एटम सेम नहीं है, इनको सेम बनाना पड़ेगा अपने को। तो सेम बनाने के लिए कभी डिक्रीज नहीं करना, इंक्रीज करना है। यहाँ पे मैं इसके आगे पूरे कंपाउंड के आगे 2 लगा देती हूँ, ये देखो 2 लगा दिया। 2 लगाने से क्या है कि हाइड्रोजन भी बेटा 2 से मल्टीप्लाई हो गए तो 2 बन गए, क्लोरीन को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस, क्लोरीन भी बैलेंस, सो इट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जो ये आगे हम 2 लगाते 3 लगाते, इनको याद नहीं करना किसी ने भी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बच्चों को एग्जाम में, कैसे सारी ऐसे याद करके जाओगे। सिर्फ बैलेंस करना सीखना है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड देखो कैसे होगा। कुछ सिंबल्स अपने को याद करने हैं, उनकी वैलेंसीज याद करनी है, उसके लिए भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको अच्छे से वीडियो को देखना। अगर किसी भी बच्चे को सिंबल्स नहीं याद होते हैं तो उनकी मैंने स्टोरीज बना बना के वहाँ पे बताई हैं कि कैसे उनको याद कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो वीडियो मैंने सिंबल्स की भी डाली हुई है, वैलेंसीज की भी डाली हुई है, एंड हाउ यू राइट द फॉर्मूला वो भी सारे अच्छे से समझाए हुए, तो वीडियो तुम लोग देख सकते हो। सेकेंड है इसी का सेकेंड पार्ट, बेरियम क्लोराइड reacts with aluminium sulfate to form barium sulfate and aluminium क्लोराइड। ये हमने इक्वेशन लिख ली है, ठीक है। अब मुझे क्या क्या चाहिए बेटा, एक तो बेरियम का सिंबल पता होना चाहिए, बेरियम का सिंबल होता है Ba, वैलेंसी होती है 2। क्लोराइड का सिंबल पता होना चाहिए Cl, वैलेंसी होती है 1। एल्यूमिनियम Al, वैलेंसी 3। सल्फेट SO4, वैलेंसी 2, ठीक है। ये चारों वैलेंसीज आनी चाहिए और सिंबल आना चाहिए, तभी हम आगे चल पड़े, मतलब इनको लिख सकेंगे। अब पहले मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखने सिखा रही हूँ। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाते हैं। बेरियम लिख दो एक तरफ, फिर इधर क्लोराइड लिख दो। बेरियम की वैलेंसी, क्लोराइड की वैलेंसी, दोनों की वैलेंसीज को क्रॉस कर दो। बेरियम के बाहर क्लोराइड की वैलेंसी एक्सचेंज कर देते हैं वैलेंसी को, एंड क्लोराइड के बाहर लिख दो बेरियम की वैलेंसी। अगर ये कहीं किसी सेम टेबल से कटते हैं तो काट दो वैलेंसीज को, यहाँ तो ये कट ही नहीं सकते, तो बस अब ब्रैकेट हटा देनी है। बेरियम क्लोराइड का सिंबल बना BaCl2। तो एक फॉर्मूला मुझे पता लग गया बेटा, BaCl2। रिएक्ट्स का मतलब प्लस डाल दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट दूसरा फॉर्मूला हमने किसका बनाना है, एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो एल्यूमिनियम का सिंबल लिखो Al, सल्फेट का SO4, एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी, सल्फेट की 2, क्रॉस कर दो। एल्यूमिनियम के बाहर सल्फेट वाली वैलेंसी,
सल्फेट के बाहर एल्यूमिनियम वाली वैलेंसी। अब ये 2 और 3 कहीं कट तो सकते नहीं है, हम काट नहीं सकते इनको। ब्रैकेट किसकी खोलोगे बेटा? ये एल्यूमिनियम की ब्रैकेट तो खुल जाएगी क्योंकि ये सिंपल आयन है। एल्यूमिनियम Al का मतलब सिर्फ एल्यूमिनियम है यहाँ पे। सल्फेट SO4 का मतलब है वहाँ सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, इसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन है ये। हम यहाँ ब्रैकेट नहीं खोल सकते बेटा, तो इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखना है। SO4 ब्रैकेट के बाहर 3। तो फॉर्मूला क्या बना? Al2SO4 थ्राइस। तो ये यहाँ लिख देते हैं सेकेंड, Al2SO4 3 टाइम, 2 फॉर्म ए बना दिया। अब थर्ड फॉर्मूला किसका बनाना है हमें कि बेरियम सल्फेट कैसे बनेगा। बेरियम सल्फेट के लिए पहले बेरियम लिखो, फिर सल्फेट लिख दो। बेरियम की 2 वैलेंसी, सल्फेट की भी 2, क्रॉस किया। बेरियम के बाहर सल्फेट की वैलेंसी, सल्फेट के बाहर बेरियम की वैलेंसी। सेम वैलेंसी काट दो, मैंने बोला था 2 के टेबल से दोनों कट जाएंगी। अंदर वाला 4 नहीं कभी काटना, वो फॉर्मूला है बेटा, ध्यान रखना। जो ब्रैकेट के बाहर है सिर्फ हम उसी को काटेंगे। तो ये बना BaSO4। तो अपने पास एक फॉर्मूला बन गया BaSO4, बेरियम सल्फेट है ये। एंड लास्ट फॉर्मूला जो बनाएंगे इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम लिखा, क्लोराइड लिख दिया, ठीक है ना। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, क्लोराइड की 1, क्रॉस कर दो। Al के बाहर Cl की वैलेंसी, Cl के बाहर Al की वैलेंसी। अब दोनों ही सिंपल आयन है, इसमें कोई पॉलीएटॉमिक आयन नहीं है, तो इसकी ब्रैकेट खोल दो, बना AlCl3। ठीक है, तो मैं ये भी मुझे फॉर्मूला पता लग गया, AlCl3 होता है। यहाँ पे प्लस AlCl3। अब इसका काम अपना खत्म, इसको रब कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, चेक करना पड़ेगा अपने को कि दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या सभी के एटम सेम है। चेक करते हैं। बेरियम इस साइड देखो कितने हैं, बेरियम इज 1, क्लोराइड का Cl के 2 एटम है, एल्यूमिनियम 2 एंड SO4 3 टन। इस साइड प्रोडक्ट वाली साइड देखो, बेरियम 1, सल्फेट 1, Al1 एंड Cl3। ये तो दोनों मैच ही नहीं कर रहे, इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन अभी हमने लिखी है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा बेटा। बैलेंस करते हुए सबसे बड़ी टर्म ढूंढो, इसमें से कौन सी है। सल्फेट यहाँ पे 3 टाइम है, तो इसको भी 3 टाइम बनाना ही पड़ेगा और कोई हमारे पास ऑल्टरनेट नहीं है। तो इसको पूरे को ब्रैकेट के अंदर डालो और यहाँ पे आगे 3 लगा दो। 3 लगा दिया। 3 लगाने से क्या किस किस से मल्टीप्लाई होगा, बेरियम के साथ भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 हो जाएंगे बेरियम, और सल्फेट के साथ मल्टीप्लाई होंगे, सल्फेट भी 3 हो गई। अब सल्फेट तो बच्चे बैलेंस हो गए, पर बेरियम में गड़बड़ हो रही है अभी। इस साइड बेरियम 1 है, इधर 3 है, इनको दोनों को फिर हमें सही करना पड़ेगा। तो वापिस इधर आओ, यहाँ पे 3 लगा दो। अब अगर यहाँ मैंने 3 लगाया तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बेरियम बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन भी तो कुछ गड़बड़ होगी ना, यहाँ पे देखो 3 2 6, क्योंकि क्लोरीन के आगे भी 3 आ चुके हैं, ये 6 है। वहां पे क्लोरीन अपने पास 3 थे, उसको भी 6 बनाना पड़ेगा। उसको 6 कैसे बनाएंगे, पूरे के पूरे कंपाउंड के आगे 2 लगा दो। अगर तुमने यहाँ 2 लगाया, 3 2 6, तो एल्यूमिनियम के साथ भी 2 से मल्टीप्लाई हो गई, एल्यूमिनियम 2 हो गए, और क्लोरीन के साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो गया 6। तो मैंने यहाँ एल्यूमिनियम भी देखो यहाँ पे 2, क्लोरीन 6। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये केमिकल इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, 3BaCl2 when react with 1 molecule of Al2SO4 thrice, then it produce 3 molecules of BaSO4 and 2 molecules of AlCl3। क्लियर हुआ कैसे लिखना होता है। चलो नेक्स्ट करवाती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 ही चल रहा है बेटे अपना, उसके 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3।
उसमें उन्होंने हमें बोला है कि सोडियम व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर, सोडियम व्हेन रिएक्ट्स विद water, then it produces sodium hydroxide and hydrogen gas. हाइड्रोजन अकेला भी लिखा आ सकता है, एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमें क्या क्या चाहिए बेटा? सोडियम चाहिए, वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। मैंने क्या बताया था कि मेटल अगर कोई भी आती है तो सिंपल सिंबल डाल देना है। यहाँ सोडियम मेटल है तो सोडियम का सिंबल होता है Na, बस मैंने सिंपल लिख दिया। ठीक है, रिएक्ट्स का मतलब प्लस, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ये तो सबको आता ही होगा। देन इट प्रोड्यूसेस एरो सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये देखो फॉर्मूला कैसे बना, सोडियम एंड OH दोनों लिखो। सोडियम की वैलेंसी 1, OH की भी 1, 1 से 1 कैंसिल, फॉर्मूला बन गया NaOH प्लस, साथ में और क्या बन रहा है यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस बन रही है, प्लस H2। हाइड्रोजन लिखा है तो सिर्फ H नहीं लिख देना बेटा, वहां पे हमेशा में क्या बोले? हाइड्रोजन को H2 की फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन को चेक करते हैं कि बैलेंस्ड है कि नहीं है। इस साइड सोडियम 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। इस साइड आ जाओ, सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन कितनी है बेटा? 2 इधर है, 1 ये भी है, टोटल 3। ठीक है ना, एक तरफ हाइड्रोजन 2 है बेटा, एक तरफ हाइड्रोजन 3 है। गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। जब भी 2 और 3 का हो तो कोशिश करो 6 बनाओ, या तो नहीं तो 4, इवन नंबर बनाना पड़ेगा। अब मैं इसको कैसे कर सकती हूँ कि चलो यहाँ पे हम ऑक्सीजन को पहले करें। ऑक्सीजन तो इधर भी बनी है, तो मैं यहाँ पूरी इक्वेशन के आगे 2 लगा देती हूँ। चलो देखते हैं, तो इससे क्या हुआ? हाइड्रोजन भी 2 हो गए, इधर भी ये 2 है, तो यहाँ मैं कैसे इसको कर सकती हूँ? इसके आगे 2 लगा दूँ। तो इस केस में देखो, सोडियम अपने पास 2 हो गए, ऑक्सीजन मेरे पास मल्टीप्लाई 2 हो गया, ये भी 2, हाइड्रोजन 2 एंड 2 4। अब इसका पहले यहाँ 3 था ना, अब इसको 4 कर दिया हमने, हाइड्रोजन 4 हो गए। इधर आओ, चेक करते हैं। सोडियम अगर वहां पे 2 है तो इधर भी सोडियम 2 करने पड़ेंगे ना अपने को, तो इसके आगे 2 लगा दो, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से, बैलेंस हो गया सोडियम। तो हाइड्रोजन चेक करते हैं, 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के लिए 2 ये बाहर लिखा हुआ है ना, ये सबके लिए अंदर होता है, तो ऑक्सीजन के लिए भी 2 हो गया। ये उधर भी ऑक्सीजन 2 है, इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ? 2 sodium atom when react with 2 water molecules, then they form 2 sodium hydroxide and 1 molecule of hydrogen gas। ठीक है, समझ आई बात? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब जब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे ना, उसमें उन्होंने हमें ये बोला है कि साथ साथ तुम इनकी स्टेट्स भी बताओ कि कैसे तुम उसको लिखोगे। स्टेट्स भी बतानी है। अभी तक अपने कोई स्टेट नहीं बताई इसमें, कि ये नहीं बताया कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ऐसा कुछ नहीं बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बताना है, अगर कोई चीज सॉलिड होती है ना तो उसको स्मॉल एस से लिख देते हैं, लिक्विड है स्मॉल एल, गैस अगर बनी है स्मॉल जी, प्रेसिपिटेट तो हम उसको पीपीटी करके भी लिख देते हैं, और डाउनवर्ड एरो जो तुम्हें आता है यार उस टाइम याद आ जाए। और अगर किसी को सॉल्यूशन हमने बनाया हुआ है, सॉल्यूशन इन वाटर, इसको कैसे लिखते हैं? AQ, एक्वस। एक्वस का मतलब होता है वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स तुम्हें याद रखनी है। सॉलिड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एस लिख दो, लिक्विड के लिए स्मॉल एल, गैस अगर कहीं यूज हो रही है या बन रही है तो स्मॉल जी। देन सेमी सॉलिड कोई मटेरियल बना तो हम उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं।
तो प्रेसिपिटेट अगर कभी भी बना तो हम उसको पीपीटी करके या फिर डाउनवर्ड एरो, और पानी में अगर कोई सोल्यूशन बना है तो उसको एक्वस से AQ से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चलो ये वाले आप क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसके 2 पार्ट है बेटा। फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड and sodium sulfate in water reacts to give insoluble barium sulfate and solution of सोडियम क्लोराइड। ये तुम्हारा होगा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें देखो क्या क्या गिवन है। एक तो सोल्यूशन टर्म आ रहा है। सोल्यूशन जब भी होता है तो मैंने बताया तुम्हें AQ जरूर लिखना है। और बेरियम क्लोराइड फॉर्मूला बनाते हैं। चलो अब दोबारा से, बेरियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, सोडियम की भी 1 एंड सल्फेट की 2। ये चारों वैलेंसीज याद करनी है। अब इसके लिए तुम्हें एक पीछे जो मैंने वीडियो डाली हुई है उसको देखना जरूरी है बेटा, तभी तुम समझोगे कि कैसे कैसे इनको याद रखना है। एकदम से नहीं याद होंगी, थोड़ा हर रोज उसको पढ़ो, याद करो, थोड़ी थोड़ी 5-5 वैलेंसीज याद करो, याद हो जाएगी। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम का सिंबल Ba, क्लोराइड का Cl, इसकी वैलेंसी 2, ये 1 क्रॉस कर दो। Ba के बाहर Cl की वैलेंसी, Cl के बाहर Ba की वैलेंसी, सेम इसका ब्रैकेट खोल दो क्योंकि सिंपल आयन है BaCl2। तो एक फॉर्मूला बन गया BaCl2 का एक्वस सोल्यूशन, नीचे मैंने AQ लगा दिया क्योंकि ये सोल्यूशन है उसका। ठीक है, एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम का सिंबल, सल्फेट का सिंबल, सोडियम की 1 वैलेंसी, सल्फेट की 2 क्रॉस कर दो। सोडियम के बाहर सल्फेट वाली वैलेंसी, सल्फेट के बाहर सोडियम की वैलेंसी। अब सोडियम की वैलेंसी 1 है तो ये 1 बाद में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं ना बेटा टर्म, उसका मतलब होता है कि अंदर वाली चीज को उतनी बार लिखना है। अगर मैंने यहाँ 1 टाइम लिख दिया तो इसका मतलब सल्फेट को 1 टाइम लिखो, तो ब्रैकेट हटा सकती हूँ ना यहाँ मैं इस केस में, चाहे ये पॉलीटॉमिक आयन भी है। सोडियम सिंपल आयन है, इसके बाद 2 है, तब भी मैं ब्रैकेट हटा सकती हूँ क्योंकि ये सिंपल आयन है। तो अपने पास बना सोडियम Na2 एंड SO4। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला आ गया अपने पास Na2SO4। अब ये भी AQ है, साथ में नीचे AQ लगा दिया। 2 फॉर्म इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल का मतलब प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल होके किस चीज के प्रेसिपिटेट बना रहे हैं? बेरियम सल्फेट के। बेरियम लिखा और यहाँ पे अपन ने सल्फेट लिख दिया। बेरियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की भी 2, कैंसिल, BSO4। अब इसके पीपीटी भी मैं लिख सकती हूँ नीचे और डाउनवर्ड एरो भी। ठीक है, एंड लास्ट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम इधर क्लोराइड, दोनों की 1-1 वैलेंसी, कैंसिल, फॉर्मूला बन गया NaCl। अब इसका तो सॉल्यूशन बना है तो AQ लिख देंगे। ठीक है, तो पहले तो अपन एक बेसिक रिएक्शन सारी लिख ली, उनकी स्टेट्स भी लिख ली। अब उसके बाद इसको बैलेंस करना है। चेक करते हैं पहले, क्या पता ऑलरेडी बैलेंस हो, है ना, चेक करके देखते हैं। रिएक्टेंट में बेरियम 1, क्लोरीन 2, सोडियम 2, सल्फेट 1। ठीक है, इस साइड बेरियम 1, सल्फेट 1, सोडियम 1 एंड क्लोरीन 1। चेक करो, यहाँ पे क्लोरीन 2 आ रहे हैं बेटा, तो
इस पूरे कंपाउंड को ब्रैकेट के अंदर डालें और इसके बाहर लगा दो 2। इसको 2 से करना पड़ेगा 3 मल्टीप्लाई इक्वेट करने के लिए। तो अब इससे सोडियम को भी 2 से मल्टीप्लाई करके 2 बन गए, और इसमें क्लोरीन है अंदर, क्लोरीन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हो गया। अब चेक करते हैं, बेरियम 1 बेरियम 1, क्लोरीन 1 क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन 2, सोडियम 2 सोडियम 2 एंड सल्फेट 1 सल्फेट 1। बैलेंस हो गया ना। देखो साथ में हमने ये स्टेट्स भी बताई हैं, बस ये क्वेश्चन में डिफरेंस उन्होंने कर दिया कि तुम साथ में इनकी स्टेट्स भी बताओ। सोल्यूशन का मतलब मैं बार बार तुम्हें याद करा रही हूँ, AQ, प्रेसिपिटेट का मतलब PPT या डाउनवर्ड एरो, बाकी सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए स्मॉल g। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इसका बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड solution in water reacts with hydrochloric solution to produce sodium chloride solution and water। मुझे फॉर्मूले देखो किस किस की चाहिए, ये पूरा क्वेश्चन हो गया। एक तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, साथ में ये तो सोल्यूशन है भाई, AQ वाला हो गया। इट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोल सकते हो, ये भी एक सोल्यूशन है। देन इट प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन एंड वाटर। अब वाटर का सोल्यूशन नहीं बोलोगे तो वाटर एक लिक्विड होगा, ठीक है। फॉर्मूले बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम की वैलेंसी सोडियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड OH की वैलेंसी 1, Cl की 1, ऑक्सीजन की 2। वाटर के अंदर अगर हमें करना है तो H की वैलेंसी 1। वाटर का तो वैसे भी सब बच्चों को तो फॉर्मूला आता ही है, उतना ज़्यादा डीपली ऐसे एक एक लाइन नहीं सीखनी बेटा, सब समझो। वाटर का फॉर्मूला तो याद ही कर लो, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड Na की 1 वैलेंसी, OH की भी 1, कैंसिल होकर NaOH बन गया। इन सोल्यूशन है तो AQ लगा दो। रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही लिख लो, एसिड सोल्यूशन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनाना है, हाइड्रोजन का सिंबल, क्लोरीन का सिंबल, इसकी भी वैलेंसी 1 दोनों की कैंसिल, HCl फॉर्मूला बन गया। ये भी पानी में है। टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, 1 वैलेंसी कैंसिल, NaCl ये सॉल्यूशन है तो AQ एंड वाटर, वाटर का मतलब H2O, इसके नीचे लिखो लिक्विड, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए बेटा सारे क्वेश्चंस कंप्लीट, पेज नंबर 6 पे जो दिए हुए थे। अब मैं अच्छे से तुम लोगों को दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि जब भी तुम लोगों ने ऐसी इक्वेशंस लिखनी है, पहले उनका अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखो, उस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को फिर चेक करो कि क्या उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड पे दोनों सभी एटम्स बराबर है कि नहीं है, फिर उनको बराबर करो इस तरह करके। और अगर वहाँ पे वो बोले कि तुम स्टेट भी बताओगे साथ में, तो स्टेट भी बतानी बेटा। तो इसको अच्छे से पढ़ना बेटा। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ जो कि अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन शुरू होगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग कई तरह की केमिकल रिएक्शंस हैं, पर मैं 2 रिएक्शंस पहले 2 टाइप उठाऊंगी। एक होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छे से इसको देखो और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू।